नमस्कार। दीपिका पादुकोण से जुड़ी हुई एक अहम खबर है कि एनसीबी ने दीपिका पादुकोण का फोन जब्त कर लिया है। आपको भी पता है कि जब इससे पहले रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई थी तो उनका फोन भी जब्त कर लिया गया था और उनके फोन से चैट रिट्रीव किए गए थे, जिसके आधार पर रिया चक्रवर्ती किससे बात करती हैं, रिया चक्रवर्ती ने कब कब ड्रग को लेकर चैट की, ये तमाम चीजें सामने आई थी। तो क्या अब एनसीबी दीपिका पादुकोण के साथ भी ऐसा ही करेगी? जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि एक ग्रुप चैट, व्हाट्सएप ग्रुप चैट सामने आया था जिसमें दीपिका पादुकोण एडमिन थी और इसी ग्रुप में जुड़ी हुई थी जया साहब और करिश्मा। दोनों मिलकर दीपिका पादुकोण के साथ ड्रग चैट कर रही थी। इसमें बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों की एक टीम थी जो सिर्फ ड्रग के बारे में बात करती थी। तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसे चैट्स दीपिका ने डिलीट कर दिए हैं। एनसीबी को शक है कि ऐसे और बहुत सारे एविडेंस के साथ दीपिका पादुकोण ने छेड़छाड़ की है, इसलिए उनका फोन जब्त कर लिया गया। हो सकता है दीपिका पादुकोण के पास अगर कोई लैपटॉप हो तो उसे भी एनसीबी जब्त कर ले। अब एनसीबी करती क्या है फोन जब्त करने के बाद? दरअसल फोन को पहले क्लोन करती है। क्लोन करने के बाद जो व्हाट्सएप अकाउंट होता है, व्हाट्सएप अकाउंट को भी क्लोन किया जाता है और उससे जो पुरानी चैट्स होते हैं, जो चैट डिलीट कर दिए गए होते हैं, उन्हें रिट्रीव किया जाता है। इसके लिए बाकायदा लीगल परमिशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि एनसीबी आपको भी पता है कि भारत की बहुत बड़ी जांच एजेंसी है जो ड्रग के मामले में, नारकोटिक्स के मामले में जांच करती है। तो अब क्या करती है एनसीबी की फ़ोन लेकर उनसे चैट्स रिट्रीव करेगी, दीपिका पादुकोण के कॉल डिटेल को खंगालेगी, ये पता करने की कोशिश करेगी कि क्या ड्रग को लेकर दीपिका पादुकोण ने और किसी से बात की है। और अगर ऐसा होता है, कोई चैट्स या किसी भी सबूत के साथ या ड्रग से जुड़ा हुआ कोई भी फैक्ट या कोई भी सबूत दीपिका पादुकोण ने उसके साथ छेड़छाड़ की होगी, तो समझिए वो पकड़ी जाएंगी, क्योंकि डिजिटल डेटा को डिलीट करना मुमकिन नहीं है। ये दीपिका पादुकोण को समझना होगा और एनसीबी उसी डिजिटल डेटा को रिट्रीव करके किसी भी अपराधी के बैकग्राउंड या उसकी हिस्ट्री को पढ़ लेती है। दीपिका पादुकोण अगर ड्रग खरीद रही थी और ये साबित हो जाता है तो वो कानून की नज़र में एक अपराधी हुई। इसलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी अपराधी के हिस्ट्री को पढ़ने के लिए उसके चैट्स को, उसके फ़ोन डिटेल को, कॉल डिटेल को रिट्रीव करके ये किया जा सकता है कि उसने किस किस से, उसका लिंक कितना बड़ा है, कौन कौन लोग थे, क्या कोई इंटरनेशनल ड्रग तस्कर था जिससे दीपिका पादुकोण कॉन्टैक्ट में थी। ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारियाँ बहुत जल्द निकल कर सामने आएंगी।